जी गुड मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून वेलकम बैक। आज हमारे पास केस स्टडी है और केस स्टडी इट्स नॉट अबाउट द सिस्टम्स, नॉट अबाउट द कंट्रोल्स एंड टीओसी। अब जो हमारे पास केस स्टडी है वो है सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, यानी अब हम बाकायदा असर्शंस को वेरीफाई करने जा रहे हैं। ठीक है जी, अब हम असर्शंस को वेरीफाई करने जा रहे हैं। और बिफोर वी स्टार्ट मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हाउ अबाउट वी लुक एट द रिक्वायरमेंट फर्स्ट, क्योंकि एक दफ़ा रिक्वायरमेंट देख लेंगे तो हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगा और साथ हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सा पैराग्राफ रेलिवेंट है फॉर दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। ठीक है, आए सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या है भाई। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, डिस्क्राइब सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। हाँ, नहीं कहा कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना। Describe substantive procedures the auditor should perform to obtain sufficient and appropriate audit evidence. Yes, we do apply procedure to get the evidence, वरना हम procedure perform ही ना करें। In relation to the matters identified regarding Heron Company's additions to plant and equipment. देखें देखें, अब जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो सारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे नहीं करने, वरना तो ऐसा होता ना कि सारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे कर दें, वॉट एवर द टोटल दे हैव, उसकी एग्जिस्टेंस पे, उसकी ये नो। इधर उसने कहा कि जो सिर्फ इस साल एडिशन हुए हैं, एडिशंस जो ऐड हुए हैं फिक्स एसेट में, जो डेबिट हुए, दैट्स इट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो नॉन करंट एसेट। तो आज हमारे लिए देखते हैं कौन सा पैराग्राफ रेलिवेंट है। दिस इज वन। ओके, लेट्स स्टार्ट। हेरन कंपनी, दिस सिनेरियो रिलेट्स टू 5 रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब अभी तो पहली रिक्वायरमेंट है, मैं 5 रिक्वायरमेंट करनी। इट इज़ जुलाई 1st 20x5, यू आर एन ऑडिट सुपरवाइजर ऑफ, okay, responsible, what a great name, Owl and Company, responsible for the final audit of Heron and Company for the year ended May 31st। ठीक है, इट इज़ जुलाई 1st। अपनी आज की डेट ज़रूर नहीं भूलना कि भाई आज की डेट क्या है। आज है जुलाई 1st, इनका ईयर एंड है मई 31st, ईयर एंड हो चुका है। एंड यू आर द सुपरवाइजर, ओके, which is due to commence shortly. Heron Company is a manufacturer of color dyes used in the textile industry. Okay. Its draft financial statement shows total assets of this, profit is this, ताकि आपको आगे मटीरियलिटी का पता चले। The following matters. Okay, what is the first one? ये हमारे लिए अभी relevant है इस requirement के लिए। Heron Company incurred significant capital expenditure in the year as it purchased a new manufacturing line। ठीक है भाई, खर्चा किया है इन्होंने इस साल, एडिशन हुई है। All costs incurred in the purchases and installation of the manufacturing line have been recognized as plant and equipment within non-current assets. Okay. The amount capitalized of $3.6 million includes the purchase price of $2.7 million, यानी 2.7 तो उसकी परचेज इनवॉइस है, सही है ना। उसके बाद 0.9 मिलियन देखते हैं क्या है। डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट 0.3 मिलियन, रिफंडेबल परचेज टैक्स ऑफ 0.5 मिलियन, ओके, एंड 0.1 मिलियन इनकर्ड इन ट्रेनिंग एंड स्टाफ और हाउ टू ऑपरेट अ न्यू प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक ना, ये कि इसने क्या सबका सब कैपिटलाइज कर दिया, जो रिफंड आना था, जो ट्रेनिंग थी, सब। In addition to the 3.6 million capitalized, Heron Company incurred cost of 0.2 million testing the quality of the dye being produced by the new manufacturing line. The finance director has also capitalized this cost within plant and equipment. Heron Company started using the new manufacturing line in December 20x4, यानी पिछले साल शुरू हो चुकी। ईयर एंड से, ईयर एंड इज May 31st ना, तो इसका मतलब 5 मंथ्स इन्होंने यूज़ किया। एंड इट हैज़ अ यूजफुल लाइफ ऑफ 8 years। ये है पूरी कहानी। आपसे वो क्या कह रहा है कि भाई मुझे कुछ, ये देखो पहले ज़रा वो रिक्वायरमेंट की वो देख ले, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, कि मुझे भाई ऑडिट प्रोसीजर बता दो रिगार्डिंग दिस इशू। ये जो इन्होंने कहा है ना कि एडिशन हुई है हमारे यहाँ, अब आप ज़रा सोचें कि ऐसे क्या प्रोसीजर होंगे, 5 बताने सर, 5 मार्क्स, सिंपल। क्या ऐसे प्रोसीजर आप परफॉर्म करेंगे सो दैट यू गेट द एविडेंस वेदर वॉट एवर दे डूइंग इट इज़ परफेक्ट। क्या ख्याल है, क्या सोचते हैं? बहुत सिंपल भाई, जब एडिशन हुई है तो सबसे पहली एविडेंस तो यही है ना
कि यकीनन देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ अप्रूवल, सम सॉर्ट ऑफ बोर्ड मीटिंग, मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग, उसका अप्रूवल हुआ होगा वेदर दे आर गोइंग टू फाइनेंस इट और दे आर गोइंग टू परचेज इट थ्रू कैश, बैंक, वट एवर। तो सबसे पहली एविडेंस तो आपको यही मिल जाएगी कि भाई थ्रू मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग, उससे कि हाँ भाई वेदर दिस इवेंट एक्चुअली हैपेंड। सबसे ईजी एविडेंस तो यही है आपके पास। सेकेंड क्या है भाई, यू कैन हैव द इनवॉइस, जो भी इन्होंने एक्सपेंसेस किए, यू कैन हैव द इनवॉइस ऑफ दोज एक्सपेंसेस कि भाई मुझे बता दीजिए वट एवर यू हैव परचेज, डेफिनेटली यू हैव द डॉक्यूमेंटेशन, सो इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट, इनवॉइस, and then you make sure whether this amount was financed by looking at the loan agreement, or if it is paid through bank or cash, definitely you check the bank statement and it has to be debited from the bank statement। कितना ज़बरदस्त कि इससे एविडेंस मिल गया ना कि हाँ भाई एडिशन हुआ है। अच्छा और क्या, यू कैन ऑल्सो वेरीफाई द एग्जिस्टेंस बाय फिजिकली इंस्पेक्टेड। आप उसको जाके फिजिकली देखोगे तो उससे आपको उसकी एग्जिस्टेंस का पता चल जाएगा। इनके नाम पे इनवॉइस बनी थी, उससे आपको राइट्स का पता चल गया। अच्छा, वेदर दोज एसेट्स आर प्रॉपरली डेप्रिशिएटेड as per time proportionate basis, because they're saying they started in December 20x4. So what you can see whether it's in the fixed asset register and the same amount is in the ledger in the financial statement, and also the amount depreciated as per time proportionate basis। तो इससे भी आपको एक एविडेंस मिल गई कंप्लीटनेस की कि आया ये उसके अंदर शामिल है और टोटल एसेट कंप्लीट हुए, नहीं हुए, डेप्रिशिएट भी हुए। You can also discuss it with the management regarding the reasonableness of this useful life, that what is the purpose of 8 years. So they will explain you that why they mentioned this 8-year thing, why they are depreciating on 8 years. Maybe they will tell you the production pattern or some kind of policy or whatever. Also you have to make sure that whether that refundable tax, या जो चीज़ इस तरह है ना कि भाई वो आपने अगर कैपिटलाइज कर दी, that has to be, if that is for sure that this tax is going to be refunded and all, it has to be eliminated from what, from that capitalization cost। सही है ना। इसी तरह जो ट्रेनिंग वगैरह है, तो कहीं जिस चीज़ को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बुक करना था उसको ये कैपिटल तो नहीं लेगा। आराम से आप 5-6 प्रोसीजर्स तो निकाल लेंगे। आए ज़रा देखते हैं, क्विकली ज़रा स्कैन करते हैं, और यकीनन आप इसको पॉज करके भी आप खुद भी प्रोसीजर देख सकते थे। सही है ना। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स फॉर एडिशंस, सिंपल, ऑब्टेन द डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ द कॉस्ट, वो जो आपको इनवॉइस से मिलेगी। इनकर्ड फॉर द न्यू मैन्युफैक्चरिंग लाइन, कास्ट द ब्रेकडाउन एंड कंफर्म दैट इट हैज़ इंक्लूडेड इन द नॉन। इससे आपको कंप्लीटनेस का पता चलेगा कि भाई पूरा उसका ब्रेकडाउन मिल जाएगा। हाँ भाई ये पुराने एसेट थे, ये थे फलाने, ओके। Confirm the purchase price of 2.7 million, delivery, installation cost, किससे, अभी हमने कहा supplier invoices, that's the concrete evidence, supplier की invoices, and that the invoices are in the name of, yes, rights, इससे आपको rights पता चल जाएंगे कि हमारे नाम पे invoice बनी। Discuss the treatment of the refundable purchase tax with the finance director, this should be excluded from the cost। Yes, easy, देखो कितने 1 2 3 easy procedures। huh? Request that management expenses of the $0.1 million training cost to the profit and loss as they are not eligible। yes, simple, ये minus होगी। Review the breakdown of the cost of $0.2 million incurred when testing the new line, discuss with management and agree to supporting document confirming the nature of these costs। yes, लेकिन मेरा ख्याल है अगर आपको 5 ही लिखने हैं तो शायद आप इसके उस तरफ ना भी जाएं। तो ये देखें, ये आपने क्या किया, फिजिकली इंस्पेक्ट, फिजिकली वेरीफाई कर लिया। सिलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम द नॉन करंट एसेट रजिस्टर, फिजिकली वेरीफाई, ताकि आपको एग्जिस्टेंस का पता चल गया। सिंपल। डिस्कस विद मैनेजमेंट द बेसिस फॉर 8 years यूजफुल लाइफ, हाउ इट वॉज डिराइव्ड, कि भाई आप कितने नंबर ऑफ आवर्स बेसिस है, यूनिट बेसिस है, क्या है। recalculate the depreciation charge to confirm that the calculation have been appropriately time apportion, क्योंकि उन्होंने दिसंबर ये लिखा है ना 20x4 को लिया और ईयर एंड है मई x5, तो क्या वो 5 months वो डिप्रिशिएट हुआ, ये चीज़ भी देखिए। गॉट इट। तो ये बड़ा सिंपल से आपको एविडेंस, देखिए दिमाग, मैंने पहले भी कहा ऑडिट प्रोसीजर्स इन दिस केस आर कॉमन सेंस,
वो कहते हैं हमने एडिशन किया, आप बोलते हो ठीक है, अगर किया है तो देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हम एविडेंस लाते हैं। आ जाएं ज़रा, व्हाट इज़ द सेकंड थिंग, एक मिनट, व्हाट इज़ द सेकंड रिक्वायरमेंट, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। डिस्क्राइब सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स द ऑडिटर शुड परफॉर्म ऑब्टेन इन रिलेशन टू बैंक बैलेंसेस। कितना ज़बरदस्त वो हमने क्लास ली थी, बैंक बैलेंसेस, यानी ये आए पहले 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 अगर वो पढ़ लेते हैं, केस पढ़ लेते हैं, केस क्या, द बैंक फिगर whatever included in the parent company's draft financial statement comprises 4 bank account balances. जरूरी नहीं है एक बैंक अकाउंट, could be 4 bank account balance. An overdraft of 2.4 million which is the company's main current account. यानी जो आपका करंट अकाउंट है, जिसको मैंने उसमें कहा भी था चेकिंग अकाउंट भी जिसको कहते हैं, वो 2.4 मिलियन डॉलर पॉजिटिव नहीं है बल्कि नेगेटिव है, ड्राफ्ट, ओ सॉरी ओवरड्राफ्ट, यानी इट विल बी टेकन एज अ लायबिलिटी, and a total of 0.6 million relating to the 3 saving accounts. बाकी 3 saving accounts. ये वाला checking account है, fully liquid. The finance director has informed the audit team that all 4 accounts have been reconciled as at the year. अब आपसे कहा जा रहा है कि आप प्लीज़ कोई प्रोसीजर्स, कितने भाई ज़रा एक मिनट मार्क्स देख लेते हैं, आई थिंक 5 मार्क्स हैं इसके भी, कितने हैं, 5 मार्क्स हैं। तो आपने बैंक से रिलेटेड 5 ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने, पॉज करके खुद से सोच भी लें जी। क्या सोचा आपने, रिसीवेबल्स और बैंक क्रेडिटर्स, उनके लिए हमने सबसे मज़े की चीज़ जो सोची है वो क्या होती है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, सिंपल, ऑब्टेन बैंक कंफर्मेशन फ्रॉम द बैंक मैनेजर, वेरी सिंपल, इट विल टेल यू द एग्जिस्टेंस, द वैल्यूएशन, द राइट्स, ये सब बता दें, सब एक मज़े का प्रोसीजर तो बैंक कंफर्मेशन। अच्छा, देन सेकंड क्या हो गया कि वॉट एवर द बैंक कंफर्मेशन लेटर यू गेटिंग, द अमाउंट, वो जो उस पर अमाउंट लिख के उसने भेजा है कि भाई इतने मिलियन डॉलर है, मेक श्योर दैट अमाउंट इन द GL इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि क्या वही अमाउंट हमारे GL फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी है, भरपूर दो प्रोसीजर। The bank confirmation, the communication which you're doing with the banker, because as you said, we have the overdraft facility. So you can also verify any kind of charge, any kind of security. कोई इस किस्म का कोई कोई सिक्योरिटी, कोई प्लेज, कोई ये चीज़ मौजूद है या नहीं है, दिस ऑल्सो यू कैन वेरीफाई। फिर और क्या है, दे सेड दैट दे डिड द रिकॉन्सिलिएशन, तो वो रिकॉन्सिलिएशन को आप रिव्यू कर सकते हो, and you ensure that whatever the balance in the reconciled amount is matching with what? With the confirmation and is also in the financial statement. आपसे कहा गया there is an overdraft facility of 2.4 million. No, not the overdraft facility, there is actually an overdraft. What you can do, once you confirm from the bank manager, from the bank confirmation, now you have to make sure that it will be presented as a current liability in the balance sheet. तो ये सब आपने क्या एविडेंसेस ली, आपको राइट्स का पता चला कि ये हमारी ही ऑब्लिगेशन, क्या वो अकाउंट एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, उनकी जो रिकॉन्सिलिएशन हुई है क्या वही अमाउंट फाइनेंशियल्स में गया है नहीं गया, जो बैंक कंफर्मेशन ने आया है अमाउंट, क्या वही अमाउंट हमारी कैश बुक GL इनमें है या नहीं। आराम से 5 प्रोसीजर बैंक के तो बहुत ही सीधे, सही है। आए देखें, सब्सटैंटिव प्रोसीजर फॉर प्रोविजन फॉर बैंक बैलेंसेस, 4 बैंक अकाउंट है। ऑब्टेन, देखिए सबसे पहली क्वालिटी एविडेंस, ऑब्टेन अ बैंक कंफर्मेशन लेटर फ्रॉम द बैंकर्स फॉर ऑल 4 ऑफ इट्स अकाउंट, भरपूर एविडेंस इससे मिलती है। एग्री ऑल बैलेंसेस लिस्टेड ऑन द बैंक कंफर्मेशन लेटर टू द कंपनीज बैंक रिकॉन्सिलिएशन टू द ट्रायल बैलेंस, यस, कि क्या वही अमाउंट जा रहा है या नहीं जा रहा जो मैनेजर ने लिख के दिया। फॉर द करंट अकाउंट ऑब्टेन parent company's bank reconciliation and cast it to check the addition in order to ensure arithmetical accuracy. Okay. Agree the balance per the bank recon to an original year-end bank statement and to the bank confirmation letter. Reconciliation आपने की है, बैंक स्टेटमेंट बैंक मैनेजर ने भेजी थी टू द क्लाइंट, बैंक कंफर्मेशन बैंक मैनेजर ने भेजी है टू यू, सब मैच करते हैं नहीं करते, तीनों अलग अलग सोर्स हैं, should give the single amount.
एग्री द रिकॉन बैलेंस पर द कैश बुक टू द ईयर एंड कैश बुक। सिंपल। यानी इसमें तो आपकी अकाउंटिंग बड़ी मज़े की चलेगी। ट्रेस ऑल द आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स जो आपके अनप्रेजेंट, 5 लिखने हैं आपने, बहुत ज़्यादा दिए हुए। ट्रेस ऑल अनप्रेजेंटेड चेक थ्रू अ प्री ईयर एंड कैश बुक एंड पोस्ट ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट। Examine any old unpresented check to assess whether they need to be written back. Review the cash book and bank statement for any unusual items or large transfer, evidence of creative accounting. Examine the bank confirmation letter for details of any security provided, क्योंकि overdraft वगैरह भी. For the saving accounts, review any reconciling items on the year end. Bank agree to supporting document. क्या ये करंट लाइबिलिटी में लिखा नहीं लिखा? रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इंश्योर द डिस्क्लोजर ऑफ बैंक बैलेंस इज कंप्लीट, ओवरड्राफ्ट इज अंडर। 10 लिख दिए प्रोसीजर, आपने 5 लिखने। सिंपल। ये बैंक अकाउंट है। आप ही मुझे कह दें कि आपका बैंक अकाउंट है $5 मिलियन का, मैं क्या करूँगा? आई विल टॉक टू योर बैंक कन्फर्मेशन, टेक द बैंक कन्फर्मेशन फ्रॉम योर बैंक मैनेजर. I will ask about any security, anything. I will ask about the balances. I will ask about your title. क्या rights आपके हैं नहीं? Whatever the reconciliation you have done, I'll review it. If there are any unpresented, any old, any stale checks, any unusual items. तो यानी 4-5 प्रोसीजर परफॉर्म करना तो कोई पॉइंट ही नहीं है, इतने बेसिक अकाउंट्स हैं। बैंक अकाउंट है यार। तो मैंने वही बात आपसे कही हुई है बार बार कि आपको उस सिचुएशन में आना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उस सिचुएशन में आके कि यार मुझे कोई कहता है कि दिस इज़ द बैंक अकाउंट, दिस इज़ द बैंक बैलेंस आई हैव, ओके, विल टेक केयर. नाउ व्हाट इज़ द थर्ड रिक्वायरमेंट? डिस्क्राइब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स द ऑडिटर शुड परफॉर्म टू ऑब्टेन. वही कहानी पूरी. अब कौन सा अकाउंट है भाई? प्रोविजन फॉर द लीगल क्लेम, 5 मार्क्स. कि कोई इनके ऊपर अभी लीगल क्लेम भी हुआ होगा. कहानियाँ तो ये बना लेते हैं. आ जाए ज़रा केस देखते हैं कौन सा पैराग्राफ रेलिवेंट है. दिस लास्ट पैराग्राफ, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम. पैरेट कंपनी, अब ये एक नया किरदार है. पैरेट कंपनी ए कस्टमर ऑफ हेरन कंपनी, जो हमारा क्लाइंट है उसका कस्टमर, हैज़ मेड अ क्लेम ऑफ 0.8 million अगेंस्ट द कंपनी. Parrot company is claiming that a customized yellow dye purchased from Heron company in March 20x5, यानी ईयर एंड से 2 महीने पहले, और ये कस्टमाइज येलो कलर है. ये वो येलो नहीं है जो एक टेलर मेड चला रहा है, सॉरी वो बी-स्पोक चला रहा है, नो, ये कोई रेडीमेड कलर नहीं है. बोला ये हमने कस्टमाइज येलो शेड बनवाया था, येलो डाई बनवाया था. परचेज फ्रॉम हेरन कंपनी इन मार्च एंड वॉज सब स्टैंडर्ड. कहते हैं यार बड़ा बेकार सा येलो शेड था. And that as a result, Parrot company had to scrap a large batch of clothes it was producing. ये बोला एक तो तुम्हारा कलर, वो जो हमारा लॉस हुआ, और जिन कपड़ों पे हमने डाला था तो हम सोच रहे थे वो कोई माइनर कोई पीच जैसा होगा, ये निकल आया पूरा येलो आम की तरह, मैंगो की तरह. एक ऐसा येलो बना दिया था. तो बोला हमारे सारे क्लोथ्स भी बेकार हो गए जो हमने उसका डेनिम या जो भी किया. The finance director has included a provision of 0.6 million. उसने क्लेम कितना किया? 0.8. ये कहता है 0.6 in the draft financial statement for the year ended this. As she believes, वो खुद सोच रही है, वो तो कुछ भी सोच सकती है, that this is like the likely sum to be paid to settle the claim. The yellow dye was not sold to any other customers. अरे वो customized yellow था. And Heron company does not hold any inventory of the dye at the year end. यानी आपके लिए भी वो लॉस हो गया, उसके लिए भी लॉस हो गया. उसने कहा 0.8 मिलियन का क्लेम है, आप कहते हो आपने 0.6 का प्रोविजन रखा है कि इतना देना पड़ेगा. बट दिस व्हाट शी बिलीव्स, आर एफ फाइनेंस डायरेक्टर, क्या प्रोसीजर आप परफॉर्म करेंगे कि जिससे आपको पता चले कि हाँ भाई ये जो प्रोविज़न इन्होंने लिखा है वेदर इट इज़ रीज़नेबल. हाँ, ये जो इनके ऊपर क्लेम हुआ है इसके मुतालिक आपको एविडेंस चाहिए. क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे? थिंक ओवर इट. आपके ऊपर कोई केस हुआ हो, मुझ पे कोई केस हुआ हो, आप मेरे ऑडिटर हो, आप आके कैसे एविडेंस लोगे? हाँ जी, क्या सोचा आपने? सबसे पहले जब किसी पे केस हुआ होता है, सिंपल प्रोसीजर पहला क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिस्कस विद द मैनेजमेंट, विद द बोर्ड.
so that you come to know the facts, the story behind it. आपका क्लाइंट है, आप उससे तो बात करोगे ना, या नहीं करोगे? भाई आप पे कोई केस हुआ हुआ है तो मैं पहले आपसे पूछूंगा ना कि ज़रा बताओ तो सही। हाँ ओके, दैट्स नॉट द रिलायबल ऑडिट एविडेंस, पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा तो सही कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट, व्हाट आर द फैक्ट्स, आपसे पूछूंगा। आई विल, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स, आई विल ऑल्सो ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम यू, ताकि मैं वो एक संभाल के अपने पास भी रख लूँ कि दिस व्हाट द मैनेजमेंट एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सप्लेन टू मी एंड दिस व्हाट दे सेड अबाउट द कॉरेस्पॉन्डेंस। देन जो सबसे अच्छी एविडेंस लीगल केसेस में मुझे कौन दे सकता है? द लॉयर। विद द परमिशन फ्रॉम द क्लाइंट आई कैन कम्युनिकेट टू द लॉयर, टू द क्लाइंट्स लॉयर जो इसमें इन्वॉल्व है उससे, सो दैट यू नो वी कैन गेट एन आइडिया अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द विन और लूज और एनी प्रोबेबिलिटी ऑफ द अमाउंट, कि कितना अमाउंट जाएगा। द लॉयर इज एक्चुअली एन एक्सपर्ट हियर, सही है ना? तो एक तरीके अच्छा, जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा और ये जो चल रहा है, तो कहा ना कब से हो रहा है ये, इट्स बिन मार्च है, फिर अप्रैल है, फिर मई है, फिर जून है, आज 1 जुलाई है, पहले दिन डेट लिखी हुई है, इट इज़ July 1, इसमें ईयर एंड भी आ गया। आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके बीच में इन दोनों के दरमियान द कस्टमर जो पैरेट कंपनी इसके दरमियान डेफिनेटली देयर वुड बी कम्युनिकेशन, और ये कम्युनिकेशन नॉर्मली रिटन होती है कि हे आई एम वार्निंग यू, दिस इज द थिंग हैपेंड, वी रिसीव्ड योर कलर बट इट्स नॉट यू नो गुड थिंग एंड वट एवर द एविडेंसेस, द पिक्चर्स एंड ऑल दैट, द प्रोडक्शन इनवॉइसेस कि भाई ये सब हमारा लॉस हुआ। You can also review those correspondences, those two-way communication going on. वो ज़रूर देखोगे, उससे भी आपको एविडेंस मिलेगा। और क्या चेक करोगे? देखिए ये केस हुआ है मार्च में, ये लेडी आपको बोलती है कि ये 0.6 पे मान जाएंगे, यानी मई वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 0.6 लिख दो। पता चला इन्होंने ठीक 1 महीने बाद जून में 0.8 दे के फारिग किया है। How about after the year end, you review the bank statements regarding this kind of payment? कि ऐसा तो नहीं कि इसने वहाँ बैलेंस शीट में 0.6 लिखवाया लेकिन बाद में देने 0.8 ही पड़े। तो अगर आपके सामने है, you have the event because you are in July 1st, the financial statement is not published yet, तो अगर 0.8 दे चुके हो तो 0.8 लिखो ना, उधर पर 0.6 क्यों लिखा है भाई? फिर 0.8 ही होना चाहिए, ये तो अपनी तरफ से बोला वो बिलीव। तो ये भी एक है। फिर ऑल्सो रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स इस पे IAS 37, तो वट एवर द यू नो द डिस्क्लोजर्स एंड वट एवर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मेक श्योर दैट यू फॉलोइंग दैट। सही है? आए ज़रा देखें इसके क्या प्रोसीजर्स हैं, बड़े सीधे कि यार कोई लीगल केस हुआ है, क्या करोगे? डिस्कस विद मैनेजमेंट द फैक्ट्स ऑफ द केस टू डिटर्मिन द नेचर ऑफ द क्लेम एंड वाई ओनली 6 मिलियन प्रोवाइडेड। क्यों भाई, आपको ऐसा क्यों लगता है? वो कह रहे हैं 0.8 मिलियन लेंगे, आप बोलते हो 0.6, वाई? रिव्यू कॉरेस्पॉन्डेंस विद हेयर, यस, लॉयर इज एक्चुअली एन एक्सपर्ट जो आपको बताएगा द लाइकली आउटकम एंड पॉसिबिलिटी ऑफ पेमेंट। कितनी अच्छी एविडेंस मिल जाएगी आपको दैट यू कम्युनिकेटेड टू द लॉयर। इंस्पेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस रिसीव फ्रॉम द कस्टमर रिगार्ड, ये 2-3 महीने से चिक इनकी चल रही होगी, दैट इज अ भरपूर एविडेंस फॉर यू, यू कैन हैव इट। सही है ना? इंस्पेक्ट द पोस्ट ईयर एंड कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट टू आइडेंटिफाई वेदर एनी पेमेंट्स, ऐसा तो नहीं इन्होंने 0.4 प्लस 0.4 की 2 पेमेंट्स कर दी और जान छुड़ा ली, तो टोटल वही हो गया ना। फिर इंस्पेक्ट रेलिवेंट बोर्ड मिनट्स एंड डिस्कस विद फाइनेंस डायरेक्टर टू ascertain whether payment is probable and the basis for provision. Review the expense account in the statement of right. Obtain written representation, ये मैंने आपको शुरू में ही बोला, ताकि आप अपनी लाइबिलिटी को मैनेज कर सको कि भाई ये मैनेजमेंट, that they believe the provision is valued appropriately and complete. Although you will be taking evidences, but still you take written representation that this what management told us, that the provision and the valuation is appropriate and is complete. Review the financial statement disclosures relating to the provisions in compliance with IAS 37. जब भी मैंने बताया किसी भी अकाउंट पे स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहा है 1 मार्क फ्री है, उसका तो आपने नाम लिख देना है। और अगर IAS 37 याद नहीं आ रहा तो आप ये लिख सकते हो वेदर द रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यू प्रॉपरली कंप्लाइंग विद इट और नॉट। बिल्कुल इसी, कोई मुश्किल नहीं। आए ज़रा आगे बढ़ते हैं। 3 रिक्वायरमेंट हुई,
एक और नहीं, देयर टू मोर रिक्वायरमेंट्स, सॉरी रिक्वायरमेंट्स, अच्छा ये तो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आ गई। इट इज़ नाउ August 28, पहले जुलाई था, अब डेट और आगे चलेगी। एंड द ऑडिट ऑफ एरन कंपनी इज ऑलमोस्ट डन। द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज ड्यू टू बी साइंड शॉर्ट, यानी वही ओवरऑल रिव्यू चल रहा है ऊपर ऊपर से। द फॉलोइंग मैटर हैज बीन ब्रॉट टू योर अटेंशन। ऑन July 14 स्पैरो कंपनी, अब ये एक और आ गई, पहले पैरेट थी अब स्पैरो आ गई। July 14 ईयर एंड के बाद, ईयर एंड था मई। A customer of Aaron Company with a receivable balance of 692,000 material 0.6 million 0.7 million है, okay, at 31st May notified Aaron Company that it was experiencing significant cash flow difficulties and would be unable to make any payments for the foreseeable future. Bad debts. The finance director of Aaron Company believes that as a Sparrow Company is a long-standing and has been trading for many years, the outstanding amount will be received in. ये फाइनेंस डायरेक्टर जो है ना, ये जो लेडी है, ये भी अपनी तरफ से सब कुछ सोचती रहती है। वो कहते हैं हमने 0.8 मिलियन का केस किया है, बोलते हैं नहीं नहीं वो अच्छे लोग हैं, 0.6 पे मान। अभी वो कह रहे हैं हमें डिफ़िकल्टी, हम लोग बैंकरप्ट हो रहे हैं भाई, और ये कह रही है नहीं 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 होंगे। इतनी पुराने अरसे से काम कर, पुराने अरसे से तो एनरॉन भी काम कर रही थी, बड़े बड़े इदारे काम कर रहे थे भाई, हो गए बैंकरप्ट तो क्या करें अब। लेकिन ये कह रही है कि नहीं कुछ भी नहीं होगा, हमें सब पैसे मिल जाएंगे। will receive in full in due course and has therefore not adjusted the receivable balance, यानी जहाँ इसको बैड डेट्स लिखना चाहिए राइट ऑफ या प्रोवाइड करना चाहिए प्रोविजन, ये कुछ भी करने को तैयार नहीं है। बैलेंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, कहते नहीं इसको हम क्यों एडजस्ट करें, इसको हम क्यों प्रोवाइड करें, ये तो कुछ है ही नहीं। जबकि आप देख लें ये 0.7 मिलियन है, आप अपने एसेट और प्रॉफिट उठा के देख लें, दिस इज समथिंग मटीरियल। क्या रिक्वायरमेंट है भाई? एक्सप्लेन वेदर द 20x5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एरन कंपनी रिक्वायर अमेंडमेंट इन रिलेशन टू द आउटस्टैंडिंग बैलेंस एंड एक्सप्लेनेशन दी सब्सिक्वेंट इवेंट। खैर एनीवेज हम तो पहले यहीं पे, आप बताइए वेदर दिस रिक्वायर एनी अमेंडमेंट, क्योंकि ये डेटर्स है, रिसीवेबल है, जिसके साथ एक इनहेरेंट रिस्क लगा हुआ होता है कि ये शायद अप डाउन कर जाए, और वो कह रहा है, भरपूर एविडेंस दे रहा है आपको कि वी हैव कैश फ्लो डिफिकल्टीज, वी हैव ऑल दीज इश्यूज। ये कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। आप बताइए कि क्या वेदर द 2000x फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एरन कंपनी रिक्वायर अमेंडमेंट, क्या इसकी एंट्री बनेगी या नहीं बनेगी? 1-2 मिनट सोच लें, क्या इसकी एंट्री बननी चाहिए? बैड डेट्स डेबिट, डेटर्स क्रेडिट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो क्रिएट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या है? सही है, ज़रा सा 1 सेकेंड सोचें इस पर। जी क्या कहते हैं भाई, वेदर दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर, देखिए अब इसमें वो आपसे ऑडिट प्रोसीजर नहीं मांग रहा, वो ऑडिट प्रोसीजर आगे मांगेगा। एंड अभी इसने सिर्फ इस रिक्वायरमेंट में आपसे क्या बात की, पार्ट डी पार्ट 1 कि वेदर दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर अमेंडमेंट। तो सीधी बात है, व्हेन द स्पैरो कंपनी, when they are saying they are under liquidity problem, so it's not a one day problem। और ये हुआ किस दिन है? इन जुलाई है ना, जुलाई लिखा है ना, तो ये मई, ईयर एंड इज़ द मई। और आपको मैंने अभी बताया कि रिसीवेबल्स की जब आप बात करते हो उसमें एक इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, स्पेशली व्हेन दे से दे आर डिक्लेयरिंग बैंकरप्सी, चैप्टर 11 कर रहे हैं या कैश फ्लो प्रॉब्लम्स है। इट मीन्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये स्पैरो कंपनी भी इट्स अ वेरी गुड बिग ब्रांड, सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, but with the passage of time they're going down, and now after the year end they're saying, which provide further evidence, जो IAS 10 में आप पढ़ते हो, it provides further evidence of the condition existed at the balance sheet date। तो as per accounting standards, because we auditors follow accounting standards, this should be an adjusting event, कि ये एक adjusting event होना चाहिए। और ये क्यों adjusting होगा? क्योंकि ये मटीरियल भी है। मैंने भी, आप ज़रा ऊपर चढ़ के अगर ज़रा देखें, वी हैव द फिगर्स, कौन सी हैं भाई, ये रही, ये हमारे पास, देयर यू गो, हमारे पास, लेट मी चेंज द कलर, हमारे पास एक फिगर है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8.9 मिलियन की, और उस 8.9 मिलियन में 0.7 मिलियन तो ऑब्वियसली वो मटेरियल ही हो गया ना भाई, करीब 7-8% कुछ इस तरह हो गया, नहीं हो गया?
तो ये तो एक अच्छी बड़ी फिगर है 0.7 मिलियन, तो इट्स मटीरियल। इसी तरह आप सिर्फ प्रॉफिट एंड टैक्स और उसको ना देखें, आप टोटल एसेट्स को देखें, तो उसमें भी 0.7 मिलियन टोटल एसेट्स का वो कितने परसेंट बन रहा है। तो ये दोनों फिगर्स की जब हम बात करें तो ये मटेरियल है एंड इट रिक्वायर्स प्रॉपर एडजस्टमेंट, क्योंकि एडजस्टिंग इवेंट है। आए ज़रा देखते हैं इसको। लेकिन अभी एक और रिक्वायरमेंट भी है, एंड आगे से लिखा हुआ है कि एंड के आगे भी कुछ है। तो अभी सिर्फ उसने पूछा है नो ऑडिट प्रोसीजर, देखिए अभी कोई एविडेंस नहीं। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्पैरो कंपनीज कैश फ्लो डिफिकल्टीज वॉज रिसीव्ड ऑन 14 जुलाई। Further evidence after the year end, but provides further evidence of the recoverability of the receivable balance at the year end. Balance था year end पे, लेकिन इसकी further evidence का भाई बाद में। If Sparrow company is experiencing cash flow difficulties just a few months after the year end, it is highly unlikely that the 692,000 was recoverable as at May 31st, and hence this is an adjusting event. In accordance with, like this, what we are not saying, this is not our professional judgment, this what the accounting standard says, you have to write the number IS10, वहाँ भूल जाओ तो relevant accounting standard लिख देना। The receivable balance is overstated। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई no they are going to pay us, no, the receivable balance is overstated and consideration should be given to adjusting this balance if material, and it is material, either through the use of an allowance और बाय राइटिंग ऑफ। अगर आपको लगता है कंप्लीट बैंकरप्ट हो गए तो राइट ऑफ होगा, और अगर आपको लगता है कि अभी डाउट है तो ओके, बट स्टिल यू प्रोवाइडेड। द टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड वाज 0.7 मिलियन, 692 का मतलब इतना ही हो गया, एंड इज मटीरियल एज इट रिप्रेजेंट 7.8% प्रॉफिट एंड 1.1%, यस, तो ये तो, एंड हेंस द डायरेक्टर शुड अमेंड इट बाय मेकिंग एन अलाउंस, बाय राइटिंग ऑफ, दे हैव टू डू इट। अब ये तो हो गई पहली बात, इसमें आपने कोई प्रोसीजर नहीं परफॉर्म करना, गलती मत कर देना। लेकिन अब एंड के बाद उसने क्या पूछा आपसे, पूरी रिक्वायरमेंट देखो, ये जो डी है ना, इसका ये पार्ट 1 है, और फिर ये है इसका पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है, और ये दोनों मिला के टोटल 5 मार्क्स है। पार्ट 2 में पूछा डिस्क्राइब ओनली 2 ऑडिट प्रोसीजर विच शुड बी परफॉर्म इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कंक्लूजन ऑन एनी रिक्वायरमेंट। ये जो कस्टमर वाली कहानी है ना, और ये जो आपने कहा कि द कस्टमर इज गोइंग टू बैंकरप्ट, ये जो स्पैरो कंपनी, और ये जो आप कह रहे हो एडजस्टमेंट होनी चाहिए, हाउ विल यू गेट द एविडेंस रिगार्डिंग दिस इशू, कैसे एविडेंस लोगे? 2 प्रोसीजर, कैसे? वंस अगेन, सबसे पहला तो यही है कि ये जो कुछ भी हुआ होगा उस इनके बीच में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस तो हुई होगी, वही लीगल क्लेम वाली बात, कि जब लीगल क्लेम हुआ था पीछे रिक्वायरमेंट में, तो डेफिनेटली कोई 2 वे कम्युनिकेशन हुई होगी। Here also there is a 2 way communication. Definitely the Sparrow company had informed them that hey, we are in the bad position and we are going to declare bankruptcy or chapter 11 or whatever, we are going to file, we'll be insolvent in a couple of months and we will not provide it. तो ये जो इनके बीच में 2 way communication हुई है, definitely you have to check, you have to inspect those documents, those correspondence, it will tell you the seriousness of the things. जैसे हमारी लेडी क्या कह रही है, एवरीथिंग विल बी ओके, वी विल लुक एट इट। इसी तरह और क्या हम इसमें कर सकते हैं, भाई ये हुआ है जुलाई में, आज आप खड़े हो अगस्त में, जब वो लेडी ये कह रही है एंड दिस बैलेंस वाज May 31st, May 31st पे ये बैलेंस था 0.7 मिलियन का। मई में कोई पैसे नहीं आए, जून में कोई पैसे नहीं आए, जुलाई में उसने क्या बोला, जुलाई में उसने कहा कि अनेबल, लेकिन आज तो आप अगस्त में खड़े हो 28। क्या जुलाई के पूरे महीने कोई पैसे आए? क्या अगस्त में पैसे आए? अगर कोई एक आध इंस्टॉलमेंट भी आ गई तो आपको एक श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ यार डायरेक्टर सही कह रही है। तो यू मे ऑल्सो रिव्यू द सब्सिक्वेंट रिसीट्स बाय लुकिंग एट द बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक इन केस आफ्टर द ईयर एंड यू गेट एनी अमाउंट, वो भी देख सकते हो। You can also discuss it with the lawyer, the correspondence, any external environmental information, वो आप देख सकते हो। Is this guy our customer? You can look at the supporting document. जब ये कह रहे हैं हमारा 0.7 मिलियन का कस्टमर है, you can review the customer file and review the history of the customer. जब आया इसको GDN, invoice, ये सब चीज़ें की हैं, in previously did they pay us, उसकी हिस्ट्री उठाएं।
लेकिन देखो सिर्फ 2 प्रोसीजर परफॉर्म करने, बहुत ज़्यादा नहीं, सही है ना? तो क्या है भाई, द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर्स शुड बी अप्लाइड टू फॉर्म अ कंक्लूजन एज टू द एडजस्टमेंट। सबसे पहली, द कम्युनिकेशन, द कॉरेस्पॉन्डेंस विद द कस्टमर शुड बी रिव्यू टू असेस, बातों से पता चल जाएगा अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द क्लाइंट, आर दे इंटरेस्टेड, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, समटाइम वो पूरा 0.7 खाते हैं, समटाइम वो कहते हैं विल पे 50%, विल ट्राई 25%, या इन अ डॉलर वी पे 25 सेंट्स, यानी 25% हम पेमेंट कर देंगे। डिस्कस विद मैनेजमेंट एंड रिव्यू बोर्ड मिनट्स टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग एज टू वाई दे फील एन एडजस्टमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। हो सकता है मैनेजमेंट आपको ये भी दिखा दे कि पिछले 10 सालों में 10 दफ़ा ये बैंकरप्सी के करीब गए, बट एवरी टाइम दे केम बैक and they pay us because maybe we are the major supplier, maybe they cannot afford going out of business, हो सकता है आपको वो ऐसी हिस्ट्री दिखा रहे, तो that's why you discussing with the management, review the post year end cash book and bank statement to see if any payments have been received, अगर कोई पैसे आ गए तो अल्टीमेटली एश्योरेंस बढ़ जाएगी। दैट्स द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देखें इस क्वेश्चन में 2 प्रोसीजर, IS 10, बैंक बैलेंस, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स, कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है लीगल क्लेम, एंड देन एडिशन ऑफ नॉन करंट एसेट। इन सब के लिए आपको क्या करना है, आपको इसके लिए उस सिचुएशन में खड़े होना है। अगर आप खड़े होंगे उस सिचुएशन में, लाइक एन ऑडिटर, थिंक लाइक दैट, कॉमन सेंस, अ गुड कॉन्सेप्ट, लेक्चर सुने हैं, सारी चीज़ें, 60-70 मार्क्स % तो उठा लोगे। मैं तो नहीं कह रहा कि आप इसको पूरा 100% ही उठा लोगे, इतनी ज़बरदस्त आपका फ्लो ऑफ सेंटेंस, क्या विकेबलरी, क्या इंग्लिश, मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन यार इतना तो आप कर सकते हो कि आप इसका 60-70 तो आराम से उठा लो। तो छोटे से प्रोसीजर, तो बेसिक बात है। कितनी दफ़ा वो कस्टमर वाली कहानी सुनाई है कि वो बैंकरप्ट हो, बेचारे एडजस्टिंग इवेंट है, मटीरियल है, ऊपर देख लिया, फिगर दी हुई। ओके, आई विल कम अप विद सम मोर केस स्टडीज। बाय।